स्वामी प्रसाद मौर्य ने बांटोगे तो काटोगे के बयान पर कहा कि ये योगी और मोदी की नफरती भाषा है। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के बयान से स्वामी सहमत हुए। बहराइच दंगे में मृतक रामगोपाल मिश्र को लेकर सरकार पर निशाना साधा। एडीजी लाइन प्रशासन के हाथ में पिस्तौल लेकर दंगाइयों को दौड़ाने को लेकर बहराइच के एसपी, एडिशनल सीओ एवं सभी थाना प्रभारी पर भी सवाल खड़े किए। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने बहराइच दंगे की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने में डीजे का बड़ा हाथ है। फूहड़ गानों एवं डीजे को प्रतिबंधित करने की मुख्यमंत्री से मांग की। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में आरएसएस भी खुद का उम्मीदवार उतारने के अलावा कुछ पार्टियों का समर्थन कर सकती है। योगी जी की, मोदी जी की नफरती भाषा है। भारत में जो भी है सब एक हैं। भारत में जो भी है वो सब बटे नहीं बल्कि एक हैं। यहाँ का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब एक हैं और साथ ही साथ एक पहले भी थे। इसीलिए जाति धर्म से ऊपर उठ करके सभी लोगों ने आवश्यकता पड़ने पर देश की आजादी के लिए अपनी शहादत दी, कुर्बानियां दी, त्याग किया, संघर्ष किया, जेल गए। आज भी सब एक हैं, क्योंकि जब राष्ट्र के अस्तित्व, अस्मिता की बात आती है तो सब एक साथ खड़े होते हैं। और यही नहीं, मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो आरएसएस के प्रमुख भागवत जी ने भी कहा, इस देश का मुसलमान, इस देश का सिख, इस देश का ईसाई, इस देश का पारसी और बौद्ध जैन तो चूंकि बहुत ही प्राचीन धर्म है, इसलिए उसकी बात में नहीं करता। जो बात की बात है, यहाँ का इस्लाम, सिख, ईसाई, पारसी जो भी भारत के हैं, ये बाहर के नहीं हैं। ये यही के लोग हैं जो समय समय पर कोई इस्लाम धर्म कबूल किया, कोई ईसाई धर्म कबूल किया, कोई सिख धर्म कोई पैदा किया, कोई पारसी बना। पूरा देश एक था, एक है, आगे भी एक रहेगा। जो लोग इसको बांटने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने दामन में झांक के देखें। जब आज़ादी के बाद हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ, संप्रभु राष्ट्र भारत है, तो ऐसे ही नफरती लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। जब संप्रभु राष्ट्र भारत है तो हिंदू राष्ट्र की बात क्यों? इसका मतलब है जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है वो देश का दुश्मन है, वो देश को बांटना चाहता है। अगर माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी बड़े संवेदनशील हैं तो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करें। बड़े पैमाने पर सैकड़ों की तादाद से भी ज्यादा पुलिस के रहते बहराइच में आग कैसे लगी, घर पे झंडा और बाजा कैसे गिराया गया, रामगोपाल मिश्रा को गोली कैसे लगी, इस सब के लिए जिम्मेदार बहराइच की पुलिस है। लोग नंगा नाच करते रहे, दुकानों में आग लगाई जा रही थी, घरों में आग लगाई जा रही थी, झंडा विशेष धर्म के लोगों का तोड़ा जा रहा था, बाजा गिराया जा रहा था, रामगोपाल मिश्रा को गोली दर गोली मारी गई। आखिर वहाँ की पुलिस गूंगी, बहरी, अंधी बनकर के तमाशबीन क्यों रही? अगर पुलिस सक्रिय होती, पुलिस ने अपनी भूमिका निभाया होता तो न रामगोपाल मिश्रा को गोली लगती, न किसी धर्म विशेष का झंडा तोड़ा गया होता और न बहराइच में दुकानों में आग लगाई होती। इस सब के लिए जिम्मेदार उत्तर प्रदेश की सरकार और उसकी गैर जिम्मेदार पुलिस है। यहाँ तक कि बहराइच का पूरा पुलिस प्रशासन तमाशबीन बन करके वहाँ बहराइच का नंगा देखता रहा। एडीजी लाइन प्रशासन को मजबूरन अपनी रिवॉल्वर निकाल करके भीड़ को दौड़ाने की नौबत आई। आखिर बहराइच के एसपी, एडिशनल एसपी, सीओ, कई थानों के प्रभारी, सैकड़ों की तादाद में खड़ी पुलिस क्या कर रही थी? ये अपने आप में योगी जी के कानून राज पर सवालिया निशान खड़ा करती है। यहाँ आने के पहले दोरिया जेल भी है।
जो निर्दोष लोग वहां जेल भेजे गए उनसे मैंने मुलाकात की। छावनी की घटना में भी 33 लोग भेजे गए जिसमें 4 महिलाएं हैं। उन चारों महिलाओं को भी मैंने देखा, जिसमें एक की उम्र लगभग 65-70 साल है, एक 13-14 साल की लड़की है, एक ऐसी महिला है जिसके 1 महीना का बच्चा है, दूध पीता बच्चा छोड़ के घर गई है। दो बच्चे और साथ ही साथ एक महिला अधेड़ उम्र की है, जिनका घटना के वक्त न मौजूदगी है न लेना देना है। किसी भी सीसीटीवी फुटेज से उनको फोटो देखा जा सकता है, किसी की उपस्थिति नहीं है, उनको जेल भेजा गया। इसी प्रकार से लाला भिस्वा और भिस्वा सरकारी के भी उन लोगों को भेजा गया जिनकी मौजूदगी ही छावनी में नहीं थी। और इस तरीके से एक धर्म विशेष के लोगों को टार्चर करके कोई अगर धर्मनिरपेक्ष बनने की कोशिश करता है तो हम समझते हैं कि उसकी बड़ी नादानी है। आप जो दोषी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए, लेकिन निर्दोषों को, वो विशेष धर्म को मानने वाला है, विशेष वर्ग का है, इसलिए उसको जेल भेजा जाए, उसके खिलाफ FIR हो, प्रताड़ित किया जाए, हम समझते हैं ये सर्वथा अनुचित है। इसी के साथ ही साथ जिला अध्यक्ष रामेश्वर कुशवाहा जी ने, अगर उनके मोबाइल से कोई सूचना वायरल हुई और उन्होंने खंडन किया कि मेरा इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं, तो उनके जान पहचान, घर परिवार, नातेदारों को पकड़ के जो टार्चर किया गया, ये भी एक जघन्य अपराध है। और सही मायने में माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसा लगता है पहली बार सरकार चला रहे हैं। सरकारें बहुत सी आती और जाती हैं, लेकिन भेदभावपूर्ण रवैया के साथ अगर काम किया जाता है तो हम समझते हैं उस सरकार पर उंगली उठेगी, लाजिमी है। यही कारण है आज भाजपा सरकार पर सभी उंगली उठा रहे हैं, क्योंकि सरकार जानबूझकर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर रही है, एक वर्ग जात विशेष के लोगों को प्रताड़ित कर रही है। यही नहीं, मैं तो अभी पूरे प्रदेश का दौरा किया, कम से कम 2 दर्जन ऐसी जगहों पर गया जहां पर दलितों और पिछड़ों की हत्याएं भी हुई। ललितपुर में कुर्मी समाज के एक नौजवान को घर में घुसकर न केवल मारा पीटा, उसको आग लगा दिया गया। इत्तेफाक से पुलिस पहुंचकर उसको एडमिट कराई, किसी तरह की जान बची। महोबा में चौरसिया समाज के 22 साल के जवान को गोलियों से भून दिया गया। हमीरपुर में प्रजापति समाज के 31 वर्षीय नौजवान को दबंगों ने पीट पीट के मार डाला। रायबरेली में अर्जुन पासी 21 साल का लड़का था, दबंगों ने पीट पीट के उसे मार डाला। फतेहपुर में कोरी समाज का नौजवान लड़का है 18 साल का, उसको बुरी तरीके से मारा पीटा, पैर का नाखून निकाल लिया, मरा समझ के दफनाने जा रहे थे। किसी तरीके से 112 को कहीं से पुलिस की सूचना मिली, 112 पुलिस आई, देखी उसकी सांस चल रही, अस्पताल आनंद फानंद में पहुंचाया, उसकी किसी तरह जान बच गई। पुलिस को बचाने की कोशिश कर रही थी, मौके पर मेरे जाने का कार्यक्रम बना। बहरहाल वहाँ की पुलिस ने उचित धाराओं में FIR बढ़ाई और उसकी गिरफ्तारी की। इसी प्रकार से अभी 18 वर्षीय नौजवान नितेश मौर्य की बनारस शिवपुर थाने में हत्या कर दी गई। जनजागरण संदेश के लिए राकेश कुशवाहा की रिपोर्ट।